जनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रतिज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। मैं श्री कृष्ण जो नंदन है इसके बारे में हम आलोचना कर रहे थे। शास्त्र में कहा गया सत्य विधातुम निज वृत्त भाषितम, सत्य विधातुम निज वृत्त भाषितम। भगवान क्या करते हैं, उनके भक्तों लोग कुछ कहने पर भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा को रखते हैं। क्यों? भगवान भक्त वत्सल। तो ये एक उनका कारण है कि आने का जगत में और नंदन इस प्रकार दिखाया। कैसे? ये चार दिशाएं हैं। पूर्व दिशा के अधिपति देवता इंद्र हैं, पश्चिम दिशा के अधिपति देवता वरुण देव, दक्षिण के अधिदेवता महाराज यम, उत्तर के अधिदेवता देवताओं के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर। जब बाप के पास बहुत पैसा है, पैसा जो कमाता है, रोजगार करता है, भिक्षा करके लाता है, उसके जितने प्रीति होती है और दूसरे को हो नहीं सकता है। बोले अरे क्या बात है, अधिक अधिक बनाओ, दूसरों को खिला दो, गायों को खिला दो, इतना कंजूसी क्यों? जाओ ना, रोजगार करके लाओ, भिक्षा कर प्रचार में जाओ, पता चलेगा। तब ये बात का मुख में आएगा ही नहीं। बोले ये गुरुदेव कंजूस है, थोड़ा अधिक बनाने से नुकसान करेंगे, जाओ ना प्रचार करके लाओ तो पता चलेगा, कितने धान में कितने चावल बनता है पता चल जाएगा। ऐसी बाप रोजगार किया, बेटा क्या है, फुटाता है, लुटाता है, लुटाता नहीं बर्बाद करता है। बता सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, समस्त गुण कांचन में, सोने में, पैसा में रहता है, और जितने बदगुण उसमें रहता है। क्या किया? खाओ पियो मौज करो, पी पी पी, जी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। गुरुदेव कहते थे बहुत पैसा हो और देखने भले ही तुम काले कलूठे हो, दांत निकला हुआ हो, मिस यूनिवर्स को बहुत पैसा देके ऑफिस में रख सकते हो। नहीं, नलकुबर मणिग्रीव देखने में भद्दा नहीं थे, बहुत सुंदर थे, इसलिए तो अभिमान अधिक हुआ। क्या किया?
सरोवर में देवांगना के साथ पानी में नंगे क्रीड़ा कर रहे थे। अब नारद ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे। नारद ऋषि को देख करके जितनी देवांगनाएं थी पानी से उसका कपड़ा पहन लिया और पेड़ के ओर से नारद को प्रणाम करने लगे। और नलकुबर मुनि ने क्या किया, बोले ये साधु का आने का समय नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा इधर से आ गया, वो साधु क्या करेगा, आजा, हम पानी एक दूसरे को लिखेंगे, आजा। कोई परवाह नहीं है। नारद ऋषि कुबेर के मित्र है और कुबेर भगवान के भक्त है। नारी मेरे मित्र जो कुबेर वो भक्त भी है, उनके बेटा होकर के ऐसे दुराचार व्यभिचार, बोले इसका कुछ सजा देना चाहिए तब सीखेगा। बोले जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। जब बताया ये पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, वो लोग समझ रहे थे, अनुभव किया, उनकी जो कंसासनेस वो डाउन हो रहा है। अरे ये क्या बात है, तो साधारण साधु नहीं, नंगा आके पैर पकड़ लिए, क्षमा करे, क्षमा मांग, क्षमा मांग, क्षमस्व मांग, क्षमस्व हमें क्षमा करे। बोले जो बोला सो तो होगा ही, ये कोई रोक नहीं सकते। बोले उद्धार कैसे होगा, बोले आगे चल कर के द्वापर युग में नंदन आएंगे भगवान कृष्ण, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। ऐसे तो कृष्ण क्या करते थे ब्रज में, उनका प्रसिद्धि कैसे हुआ, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगणम पुरुषम नमामि। ब्रज में की प्रसिद्धि कैसे, मक्खन चोर। ब्रज में कोई भी एक व्यक्ति भी कृष्ण को भगवान के रूप में मान्यता नहीं देते थे। ये जानते हैं ये नंद या जसोदा के नटखट चंचल लड़का है और मक्खन चोर, और कुछ कृष्ण का ब्रज में एडजेक्टिव नहीं है। भले दूसरे क्या शांतागारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ब्रज में सब चलेगा नहीं। अब कृष्ण क्या किया, मक्खन तो चुराते, इतने टेक्निक से चुराते, किसी की हिम्मत नहीं उनका रंगे हाथ पकड़ ले। और जसोदा माँ के पास प्रतिदिन शिकायत आता था, सब दिन के सब दिन झूठ बोलेगा, और क्यों बोलेगा, कारण क्या है। हो सकता है मेरे घर में मक्खन खट्टा हो जाता है क्योंकि नौकरानी बनाते हैं। मैया क्या किया, उनको रंगे हाथ में मक्खन लुटाते हुए पकड़ लिया, बांध दिया। अब जब मैया चली गई, सखा लोग क्या कहना, ऐसे मजा, अच्छा हुआ ना, मैया बांध दिया। अब मैया के तो डर से शक पका रहे थे, अब सखाओं के साथ हंस परिहास हो रहा है। मधुमंगल ये साले सर मैं इसे खोल देता हूँ। मधुमंगल ट्राई चेष्टा की नहीं कर सके और एक आके झटका देता, साले तू क्या खोलेगा, साले साले तू मैं हो रहा है, कोई खोल न सके। क्यों, ये वात्सल्य रस का बंधन है, सुख या दस या शांत कोई खोल नहीं सकते। या वात्सल्य ही खोलेगा या उससे मधुर रस वाले खोलेगा, उससे कोई नहीं, इसलिए वात्सल्य सखा लोग खोल नहीं सके। चुप यदि हल्ला मत करो, मैं आगे सबको डांटेगी, चलो हम बाहर जाके खेलेंगे, ठीक है। अब बहुत हंस परिहास अच्छा हुआ, सखा ताली बजा हंस रहे हैं। जब बोल हम बाहर इधर हल्ला करने से मैया आ जाएगी, बाहर खेलेंगे। जब बाहर आए कृष्ण को याद आया, सत्य विधा तुम निज वृत्त भाषितम, क्या है, हमारे सेवक ने, हमारा दास ने, हमारा भक्त ने उनको बताया था मुझे उद्धार करना है। तब कृष्ण क्या किया, सब सकल हट जाओ, ये उखल था, ये सीधा तो निकल जाता, ऐसे अड़ गया। और कृष्ण ऐसे थोड़ा सा टाना, ऐसे जोर लगाया, दोनों पेड़ दोनों से उखड़ के गिर पड़े। सीधा गिरता तो
सखा लोग दबते, ऐसे गिरे। हुआ क्या, नारद से कहा था कृष्णा के उद्धार करेंगे। कौन कृष्णा उद्धार किया? मथुरेश कृष्णा नहीं, द्वारकेश कृष्ण नहीं, कौन? नंदनंदन। इसलिए कृष्ण उद्धार किया, जो नंदनंदन इसके प्रमाण है, नंदनंदन है, और ये भी एक अवतार का कारण है। और आते हैं ये बोलते कृष्ण वसुदेव नंदन की नंदनंदन। जब उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े ज्योतिर्विद थे, उनका नाम क्या था? गर्गाचार्य। नामकरण का समय कह रहे हैं, प्रागयन वसुदेवस्य कचित् जाता तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। हे नंद बाबा, प्रागयन वसुदेवस्य कचित् जाता तवात्मज, आप तुम्हारा बेटा, तब आत्मज तुम्हारा बेटा, आत्मज अर्थात बेटा को आत्मज कहा, आत्मा बोई जाए थे पुत्र। ये कभी किसी समय, किसी युग में, किसी कल्प में वसुदेव का भी बेटा हुआ है। इसलिए जो इस रहस्य को जानते हैं, अभी के लोग कृष्ण को वासुदेव नाम से पुकारते हैं। ये देखिए गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ये तुम्हारा बेटा कभी वसुदेव के घर में भी जन्म लिया। इसलिए कृष्ण नंदन नंदन भी है और वसुदेव नंदन भी है। फिर इसमें कोई कह सकते हैं ये गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित थे, इसलिए वो नामकरण करने की बात ठीक है, क्योंकि नंदन तो है ही है। तभी तो बताया कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, नंदनंदन भी है और वसुदेव नंदन भी है। इसी के टीका में हरिवंश पुराण में बताया, दे नामने नंद भारजा जस देवकी यशोदा च। ये नंद महाराज की जो पत्नी थी, उनका दो नाम है, एक नाम है यशोदा और एक नाम देवकी। नंद और पत्नी कोटा नाम की बोललाम, दुटो नाम यशोदा एवं देवकी। जैसे हम लोग का बहुत नाम है, कभी नवीन कृष्ण था, कभी माधव महाराज, हमारे काल बोलते सूर्यकांत मुनि, हमारे पहले सूर्यकांत थे, फिर सुधन हुआ, सुबल सखा हुआ, फिर वन महाराज हो गए। मेरे कम नाम, उनका अधिक नाम है। फिर जब वसुदेव महाराज क्या किया, अपने बेटा को रख के आए और क्या किया, बेटी को उठा लाए। जोग माया का प्रभाव से या जोग माया की खेल है, वसुदेव में कुछ समझ न सके, कुछ अपने बेटा को ही रखा। मतलब पहले से जो यशोदानंदन विराजमान थे, वसुदेव नंदन को अपने आत्मसात कर लिया। वसुदेव कुछ भी समझ न सके, और सोचा बेटा को रख रहा हूँ तो बेटी के ले जा रहा हूँ। और बेटा के साथ यदि उसमें पहले नंदनंदन न होते, यदि कोई कहे नहीं ये वसुदेव नंदन है, अगर नंदनंदन या यशोदानंदन न होते, माँ यशोदा के साथ नारी का संयोग कैसे हो गया, कैसे हो गया? इसलिए पहले से ही थे वो, इसका प्रमाण है वो यशोदानंदन या नंदनंदन है, पहले से विद्यमान थे। मथुरा के पंडित लोग कहते थे नहीं वसुदेव नंदन है, और गोकुल में, मथुरा में जन्म लियो, गोकुल झूले पालना। गुरुदेव का तुम पूरा सब लोग कंस को अनुचर है, सबके मुख के साथ ऊपर बोल दे तू कंस को अनुचर है। बड़े पंडितों को पढ़ने को छोड़ते नहीं। फिर हुआ क्या, जब ले आए और जोगमाया जब तक यशोदा माँ के पास थी और वसुदेव देवकी तब तक जोगमाया थी। जोगमाया देखो मैं तो आ चुकी हूँ, यार कंस को दिला दो, वाह रोने लगी। और जो द्वारपाल थे, पहरादार, सब जग यारी बच्चा हो गया, बच्चा दौड़ते कंस को बोला, कंस सो रहा था। कोई गहरी नींद में हो, जल्दी चलने बोलो,
ढिमलिया खा जाएगा। ऐसे कंस रुड़कते आए। देवकी सोच रही थी कंस तो आ चुका है और बेटी को खींचना चाहता है। देखो भैया, तुम्हें तो आकाशवाणी बोला था मेरा 8वां बेटा मारेगा, ये तो बेटा नहीं बेटी हुई है। आज कितनी सुंदरी देखो, जब बड़ी हो जाए तुम्हारे बेटा के साथ शादी कर दूंगी, तुम्हारे घर पुत्रवधू बन के रहेगी। और दुष्ट कहाँ सुनने वाला है, क्यों बोल रही है? देवकी सोच रही है हम तो बेटा दे के बेटी लाए, अगर बेटी को भविष्य में वापिस नहीं कर सके, बेटा के ऊपर दबाव नहीं कर सकते, ये सोच करके देवकी बोल रही है। और वो सुनने वाला कहाँ था, जबरदस्त खींच लिया। खींच के जब मारने गया, क्या हुआ, कंस के हाथ से फिसल करके कंस को मारा लाठी, अतः एक केवल अंगूठा लगा, कंस ढिमलिया खा गया। बाल बच्चे आकाश में जाके बताया, अरे मोरा कंस, तू मुझे क्या मारोगे, तुम्हारे मारने वाले और कहीं जन्म ले लिया। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी भागवत में कह रहे हैं, अदृश्य अनुजा विष्णु, विष्णु की अनुजा अदृश्य हो गई, तो जोगमाया अंतर्धान कर दिया। तो ये कौन से विष्णु है? ये वसुदेव के बेटा को कृष्ण कहा जाए या देवकी के बेटा कहा जाए? घर में तो एक ही हुआ था पैदा, तो वसुदेव कृष्ण या देवकी नंदन कृष्ण के बहन हो नहीं सकती। अनुज अर्थात छोटे भाई, अनुज अर्थात छोटी बहन, अनु अर्थात बाद में, ज अर्थात जन्म लेने वाले, अनु अर्थात बाद में, जा अर्थात जन्म लेने वाली, तो छोटी बहन। तो ये अंतर्धन मतलब क्या है? इससे पहले कोई जन्म लिया, वही विष्णु है। तो माँ जसोदा के कोख से 2 जन्म लिया। इससे दिखाया कौन है? अदृश्य विष्णु अनुजा, मतलब क्या है? ये जोगमाया नंदन की बहन है। कृष्ण जो नंदन या जसोदा नंदन, इसके द्वारा भी प्रमाण होता है। और आइए, बहुत सत्य है। ब्रज के जो सब जौत्थिकी अजौत्थिकी, जो कात्यायनी व्रत क्या था, जौत्थिकी में कौन कौन थे? दंडकारण्य के 60,000 ऋषि लोग। सीता के संगवर सभा में विभिन्न राज्यों से विभिन्न राजा के साथ अपनी बेटी आई थी, राजकन्याएं राम के रूप को देख के फिदा हो गई थी। वो लोग भी आराधना की थी, ये राम ही हमारी पति हो। तब बताया अभी नहीं, मैं जब कृष्ण के रूप में आऊँगा तुम्हारी मनोवांछा पूरा करूँगा। ये लोग हैं ऋषिचरी, उपनिषदचरी, माने वेद के ऋचाएँ गोपी बन के आई, और स्वर्ण सीताएँ गोपी बन करके आई। सब लोग क्या किया? ये लोग कोई नित्य सिद्धा नहीं है। ये लोग क्या किया? और ये लोग राधिका जी के काय वो भी नहीं है। वो लोग क्या किया? कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। बता रहे क्या? कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। गुरुदेव कहते हैं उपपति में कुरुते नमः इति मंत्र जपं चक्र पूजा चक्र कुमारिका। हे कात्यायनी देवी, हम लोग हर साल जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, उधर एक स्थान है चिरघाट, वृंदावन में एक चिरघाट है, लेकिन ये और किसी कल्प में, इस कल्प में जो है उधर से ही गाँव के पास उधर एक चिरघाट। कात्यायनी महामाये, महामाया अर्थात ये जो जोगमाया महामाया, वो महामाया नहीं, जोगमाया कोई महामाया कह रही है। क्यों? महती माया यशा सा, जिनकी माया विशाल है, वो क्या करेंगी? गोपियाँ कहना चाहती हैं आप अपने माया के द्वारा हमारे पिता माता को बुद्धि को मोहित कर दीजिए। करके क्या करें? ताकि और हमारे माता पिता नंदन को हमारे क्रीड़ापति बना दे।
कात्यायनी महामाई महायोगिनी अधीश्वरी, आप महायोगिनी हैं, आप अधीश्वरी, सब कुछ कर सकती हैं। नंद गोप सुतन देवी, वो लोग भी नंद गोप के बेटा बोल रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण नंदन है। उसमें कौन है? वेद के ऋचाएं, वेद के ऋचा झूठ नहीं बोल सकती। ऋचा अर्थात मंत्र, ये वेद की भाषा में ऋचा कहते हैं, दूसरी भाषा संस्कृत में और दूसरी भाषा में से मंत्र कहते हैं। झूठ कैसे बोलेंगे? सब लोग कह रहे हैं। इसमें दिखाया कृष्ण नंदन है। और है आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रमा काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन जागल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः। बता रहे हैं ये महाप्रभु का मत चक्र ठाकुर दिखा रहे हैं। आराध्यो भगवान, कोई कोई कहते हैं ये कवि कर्णपुर के गुरु श्रीनाथ चक्रवर्ती, कोई भी हो, है महाप्रभु के मत। आराध्यो भगवान, हमारे आराध्य कौन है? हम आराधक हैं। आराध्य कौन है? भगवान। कौन भगवान? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, परशुराम, कल्कि, बुद्ध, बलराम। बोले नहीं नहीं, तो कौन है? ब्रजेश तनय, जो ब्रज के ईश्वर है, ब्रज के राजा है, उसके बेटा। ब्रज में दो राजा है, एक नंद बाबा, एक विश्वभानु बाबा। ये कौन है? तो बोले श्रीधाम हो? बोले नहीं, वो आराध्य नहीं है। आराध्य कौन है? जो नंद बाबा के बेटा नंदलाल। वो कौन है? ब्रजेश तनय, तनु से उत्पन्न होने के कारण तनय, यदि शरीर से उत्पन्न न हो, तो बायोलॉजिकल सन न हो, तो उसे तनय नहीं कहा जाएगा, आत्मजय नहीं कहा जाएगा, अंगजय नहीं कहा जाएगा। ये क्या है? ब्रजेश तनय। रहते कहाँ है? तद्धाम वृंदावनम, उनके धाम, उनका घर कहाँ? वृंदावन। मथुरेश कृष्ण या द्वारकेश कृष्ण के घर या धाम वृंदावन नहीं, मथुरा या द्वारका। तद्धाम वृंदावनम। फिर पूछ सकते हैं किस प्रकार की आराधना चाहिए? रम्मा काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन जाकल्पिता। रम्मा अर्थात सुंदर, जो सुंदर उपासना है, काचित कभी किया था। कौन? ब्रजवधू वर्गेन जाकल्पिता, ब्रज वधुए जो किया था। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, भागवत को अमल पुराण कहा गया। किसी को अमल शब्द विशेषण नहीं है, केवल भागवत के लिए। और जितने ग्रंथ है, भले सात्विक पुराण हो, वो समल है, भागवत अमल है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, उसमें लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमर्थो महान। पुमर्थो जीव के अर्थ, पुमर्थ पुरुष, जीव, पुरुष अर्थात जीव, स्त्री पुरुष नहीं है, जीव। पुमर्थो महान, उसका प्रयोजन क्या है? प्रेम। प्रेम और कृष्ण प्रयोजन नहीं है। कृष्ण को तो मिल गया, कंस मिले, जरासंध मिले, कालजवन मिले, अघासुर, बकासुर, शकटासुर, कितने असुर के ससुर सब मिले, क्या हो गया? तो नहीं, जैसे ब्रजवधू ऐसे उनका क्यों कुछ नहीं, उनका प्रेम नहीं था कृष्ण के प्रति। लेकिन प्रेम पुमर्थ महान, यही परम अर्थ है, महान अर्थ है। क्या? प्रेम। अच्छा, ऐसे कोई योग्य लोग हैं जो इसको स्वीकार करते हैं। महाजन जिनो गत सपंथा, महाजनगण जिस पद को पथ बोलते हैं उसी को अपनाते हैं। ऐसे कोई हाँ क्यों नहीं है? श्रीमन महाप्रभुर मतमिदम, जो कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव अंग कांति लेके आए, उससे बड़े प्रामाणिक व्यक्ति कौन होंगे? जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्र श्रीमन महाप्रभु चरण कमल से निकलते हैं।
शास्त्र जनित्वाद, वही महाप्रभु कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभुर मकमिदम, ये महाप्रभु के मत हैं। तत्रादरो न पर, और किसी मत में कोई आदर नहीं है। इसमें दिखा रहे हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, इसे में दिखाया क्या है, भगवान कौन है, कृष्ण नंदनंदन, ये भी कृष्ण नंदन, ये प्रमाण है। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।